that the point OAB are the vertices of एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसका तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तीनों साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ओ दिया हुआ है हमारा 0,0, ए दिया हुआ है हमारा कितना 3,√3, बी दिया हुआ है 3, -√3। अब हम लोग ये सारा डिस्टेंस निकालेंगे और पता करेंगे कि ये तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो हम लोग सोच समझ जाएंगे कि ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ओ ए निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो x2 - x1 यानी कि 3 - x2 क्या है 3 है और y1 x1 क्या है 0 है। 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 √3 है, y2 √3 है y2 और y1 क्या है 0 है। तो ये हो गया, ठीक है। 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। मतलब अगर सेम नंबर पे रूट लगा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में है तो बस उसका वही नंबर, जैसे √2 गुना √2 2 हो जाएगा, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, √7 गुना √7 7 हो जाएगा। उसी तरह से √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हमारा रूट है 9 3 12, यानी कि रूट अंडर 12 आ चुका है ये ओ ए। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग ओ बी भी निकालेंगे। पहले तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है जी। x2 - x1, x2 क्या है 3 है और x1 क्या है 3 है, 3 - 3 हो जाएगा प्लस y2 क्या है y2 -√3 है और y1 क्या है √3 है, तो -√3 का होल स्क्वायर। सही हो जाएगा। 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -√3 - √3 क्या हो जाएगा -2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन -2√3 क्या हो जाएगा, को 2 बार लिखते हैं हम लोग और इसको गुना करते हैं हम लोग। ये -2√3 है और यहाँ पे भी -2√3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी बात किए थे √3 × √3 क्या होगा 3 होगा। तो 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मान, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और ये हो जाएगा 12। तो 0 + 12 √12, ये भी √12 आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ओ बी। तो ओ बी क्या है, कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे हम लोग। ये है हमारा x1 और ये है हमारा, ये तो कोऑर्डिनेट है दिया ही हुआ, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला में बैठा लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 क्या है, x2 क्या है 3 है, x1 क्या है 0 है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -√3 है और y1 क्या है 0 है। तो हो जाएगा तो अंडर रूट 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस -√3 - 0 यानी कि -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी बात किए थे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और 9 3 12 हो जाएगा का अंडर रूट, यानी कि ये भी रूट अंडर 12 है। यानी कि हम कह सकते हैं अब तीनों साइड जो है वो इक्वल हो चुका है। तो तीनों साइड जैसे ही इक्वल हुआ, यानी कि ओ ए बराबर हो गया ए बी के और ओ बी के, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का प्रूव हो गया।